13वीं शताब्दी का भारत दिल्ली की गद्दी पर बैठा है एक महत्वाकांक्षी और क्रूर सुल्तान अलाउद्दीन खिलजी, जिसकी भूख सिर्फ सत्ता की नहीं, हर खूबसूरत चीज पर कब्जा करने की थी। वहीं दक्षिण पश्चिम राजस्थान के ऊंचे पहाड़ों पर बसा है चित्तौड़, जहां राज करता है एक धर्मपरायण, निडर और वीर राजा राणा रत्न सिंह, और उसके साथ उसकी रानी पद्मिनी, रूप की देवी, बुद्धि की रानी। कहानी की शुरुआत चित्तौड़ का गौरव से होती है। चित्तौड़ का किला सूर्यास्त में नहाया हुआ है। महल में उत्सव है। राणा रत्न सिंह राज्य को न्याय और शौर्य से चला रहे हैं। रानी पद्मिनी का सौंदर्य पूरे हिंदुस्तान में चर्चा का विषय बन चुका है। इसी बीच एक धोखेबाज विद्वान राघव चेतन, जिसे राणा ने राज्य से निष्कासित किया था, दिल्ली के सुल्तान खिलजी के पास पहुंचता है और पद्मिनी के सौंदर्य की कहानी सुनाता है। राघव चेतन ऐसी रानी जो खुदा ने अपनी कलम से बनाई हो, उसकी छवि भी आग लगा दे। खिलजी के भीतर एक जुनून भड़क उठता है। अब वह न सिर्फ चित्तौड़ को बल्कि रानी पद्मिनी को भी अपनी मिल्कियत मान बैठता है। अब खिलजी दिल्ली से चित्तौड़ के सफर के लिए निकल पड़ता है। अलाउद्दीन खिलजी अपनी विशाल सेना लेकर चित्तौड़ की ओर कूच करता है। लेकिन वह सीधे युद्ध नहीं चाहता। वह चाल चलता है, मैं रानी को देखना चाहता हूं, फिर लौट जाऊंगा। चित्तौड़ की राज परिषद और राणा में विचार होता है। राजपूत धर्म के अनुसार मेहमान का अपमान नहीं किया जा सकता। तय होता है कि रानी पद्मिनी को आईने के माध्यम से दिखाया जाएगा। आईने में सौंदर्य और खिलजी की आग भड़क उठी। रानी पद्मिनी महल की खिड़की के सामने खड़ी होती हैं। नीचे अलाउद्दीन खिलजी एक विशाल दर्पण के जरिए उनका प्रतिबिंब देखता है। वो बस देखता है और उसकी प्यास और बढ़ जाती है। खिलजी मन में, अगर छाया इतनी सुंदर है तो असली रूप कैसा होगा। दिल में आग लग चुकी है। अब धोखा और राणा का बंदी बनना खिलजी की रणनीति हो गई। खिलजी लौटने का नाटक करता है, पर बीच रास्ते राणा रत्न सिंह को पकड़कर बंदी बना लेता है। एक संदेश भेजा जाता है, अगर राणा को वापस चाहिए तो रानी पद्मिनी को भेजो। पद्मिनी की चाल और चित्तौड़ की रणनीति खिलजी से भी तेज थी। पद्मिनी हार नहीं मानती। वह योजना बनाती है। 700 पालकियों में 700 सैनिक छिपाए जाते हैं। रानी के नाम पर युद्ध की चिंगारी उठती है। राजपूत सैनिक राणा को छुड़ाते हैं। लेकिन खिलजी अब खुला युद्ध छेड़ देता है और चित्तौड़ का महासंग्राम शुरू हो जाता है। दिल्ली की विशाल सेना बनाम राजपूतों की सीमित पर वीर सेना। रणभूमि पर तलवारें गरजती हैं, ढालें टकराती हैं, रक्त बहता है। राणा रत्न सिंह शत्रुओं का वीरता से सामना करते हुए वीरगति को प्राप्त होते हैं। पद्मिनी का अंतिम निर्णय जौहर करने का ले लेती है। अब चित्तौड़ की दीवारें तो बची हैं, पर राजा नहीं। खिलजी किले में घुसने ही वाला है। रानी पद्मिनी एक आखिरी निर्णय लेती हैं, राजपूती स्त्रियां खिलजी की गुलामी नहीं करेंगी, हम जौहर करेंगे। चित्तौड़ की सैकड़ों स्त्रियां अग्निकुंड में कूद जाती हैं, सम्मान की रक्षा के लिए। अलाउद्दीन खिलजी महल में प्रवेश करता है, पर वहां न रानी है न विजय का सुख, सिर्फ राख और इतिहास की गूंज। तू लड़ाई जीत सकता है खिलजी, पर आत्मा से चित्तौड़ तुझे हर बार हरा देगा। समाप्ति। इतिहास में अमर गाथा चित्तौड़ जला पर झुका नहीं। राणा रत्न सिंह और रानी पद्मिनी दोनों ने बलिदान की वह मिसाल पेश की जो आज भी हर हिंदुस्तानी के रगों में शौर्य भर देती है। जहां स्त्री स्वाभिमान की रक्षा के लिए आग चुनती है, वहां आक्रांताओं का नाम भी राख हो जाता है।